इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन, दुनिया भर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कुछ देर बाद खुसूसी खिताब करेंगे। कन्वेंशन में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, गवर्नर सिंध कामरान ढिसूरी की भी शिरकत। कन्वेंशन से आलमी राबतों और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए राजी कर लिया है, बातचीत सूदबंद होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती का दावा। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बानी पीटीआई को मुल्क और मुल्क की नस्लों की फिक्र है। मुल्क को तबाही से बचाना है तो इसका वाहिद हल मुज़ाकरात है। बर्फ पिघली है या नहीं कुछ कह नहीं सकता, ये मुल्क सबका साझा है। पाकिस्तान से हमारी नस्लों की तकदीर जुड़ी है। पूरा पाकिस्तान बानी पीटीआई से मोहब्बत करता है। पार्टी मुत्तहिद है, कोई इख्तलाफ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ बानी पीटीआई की हिदायत पर ही होगा। मुजाविजा माइंस एंड मिनरल बिल से मुतल्लिक बानी पीटीआई को ब्रीफ किया जाएगा। उमर अयूब ने मजीद कहा, आईजी इस्लामाबाद ने अदालत को गुमराह करने के लिए गलत मालूमात दी। वो चाहते हैं कि हम अदालतों के चक्कर लगाते रहें। अंधेरे में नहरों के सिस्टम में तब्दीली से मुतल्लिक फैसले किए गए। हमने नहरों से मुतल्लिक करारदाद पेश की, वो गायब हो गई। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और वज़ीर-ए-आज़म एक पेज पर हैं। पीपल्स पार्टी अवाम का प्रेशर देखकर मगरमच्छ के आंसू रो रही है। माइंस एंड मिनरल कानून अभी पढ़ा नहीं, बानी पीटीआई से मंजूरी ली जाएगी। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शहराम तरक्की की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि हम ऐसा कोई कानून पास नहीं करेंगे जिससे सूबे को नुकसान हो। सूबाई हुकूमत सूबे के अवाम से ज्यादती नहीं करेगी। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में एक अजीब सा माहौल है। नाजायज़ हुकूमत ने नाजायज़ केसेस बना रखे हैं। मेरा किसी को बुलाना है, मैंने जो फैसिलिटेट करना था एक दफ़ा मैंने बिठा दिया। अब इश्यूज़ के ऊपर अगर बैठना ना चाहे, मैं ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं बिठा सकता। अनी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ, इसको ज़रूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अमरीकी वक्त ने बानी पीटीआई से मुतालिक कोई बात नहीं की। अमरीका का हमारी अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है, अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ और चीफ वेब को बाकायदा दावत दी है। बैरूनी कुव्वतों से मदद मांगते हैं, उन्हें उनसे ही बात करनी चाहिए। मुज़ाकरात में सहूलतकार बनने वाले को तैयार है, मगर ये काम ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तुर्क स्पीकर गजा पर कॉन्फ्रेंस बुलाए, वहाँ फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाऊंगा। महमूद खान अचकज़ई इतनी अहम शख्सियत नहीं कि उन पर बात करूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी और जमहूरी इदारों के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द को पंजाब में ज़राई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत। मरीम नवाज कहती हैं कि पंजाब में गैर मुल्की इदारों की सरमायाकारी को मज़ीद वसअत देने के ख्वाह हैं। पाक अमरीका पार्टनरशिप में मज़ीद वसअत की गुंजाइश मौजूद है। पंजाब नई जहत देने के लिए तैयार है। हुकूमत पंजाब गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर की 23 मई तक हिफाजती ज़मानत मंजूर। दरख्वास्त गुजार ने दलाइल दिए कि वज़ीर आला आज इस्लामाबाद में पेश नहीं हो सकते, 2 माह का टाइम दे दें। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हम 1 माह की हिफाजती ज़मानत दे देते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की 1 माह, सेनेटर फैसल जावेद की 2 हफ्ते के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर। MNA शंदाना गुलजार की भी 29 अप्रैल तक से हिफाजती ज़मानत मंजूर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानतों की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में वकील खालिद यूसुफ चौधरी पेश हुए। अडयाला जेल हुकाम को बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने से माजरत। अदालत को कहा कि इंटरनेट की खराबी के बायस बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता।
बानी पीटी और बशरा बीबी से मुलाकात का दिन। न्याजुल्लाह न्याजी, आजम खान न्याजी अडयाला जेल पहुंच गए। बैरिस्टर सलमान अरकम राजा, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान सफदर की आमद मुतवक्क है। बानी पीटी की बहनें भी मुलाकात के लिए जेल पहुंचेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की मुलाकात भी मुतवक्क है। FIR के बगैर न गिरफ्तारी हो सकती है, ना ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर हिरासत में रखा जा सकता है। जस्टिस जमाल मंदखेल के फौरी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, क्या पुलिस और रेंजर्स की अपनी अलग अदालत होती है? क्या पुलिस में IG अपील सुनता है या SP केस चलाता है? भारत में भी आज़ादाना फोरम दस्तयाब है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं कराई। आर्मी एक्ट में भी कुछ बुनियादी हकूक दिए गए। नौ मई के तमाम केसेस पर ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का एक ही मरतबा ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नामजद मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हाफिज फरहत अब्बासी की गिरफ्तारी से रोक दिया। मुल्जिम फ़हीम कैसर के वकील बाबर अवान की कार्रवाई सरगोधा के बजाय मियावाली में चलाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा काम नहीं कि तय करें अदालत कहाँ होगी, ये ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करना है। बाबर अवान ने कहा कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल होना मुमकिन नहीं। सिंध को ज्यादा पानी देने की पंजाब की रिपोर्ट मुस्तरद। इरसा हुकाम का कहना है कि इरसा हमेशा पानी की मुनसफाना तकसीम करता है, किसी का हक लिया ना किसी को हक दिया। पानी की कमी को चारों सूबे मिलकर बर्दाश्त कर रहे हैं। मुल्क में हसास सूरत हाल के पेश नज़र इल्ज़ाम तराशी से इज्तनाब किया जाना चाहिए। इरसा रेगुलेटरी बॉडी है और इस पर मॉनिटरिंग मौजूद है। खरीफ फसल पर भी पानी की तकसीम कवानीन के मुताबिक हो रही है, जबकि पानी का खुदकार निज़ाम है जिसके बायस कोई सूबा ज्यादा पानी नहीं ले सकता। पंजाब हुकूमत के खत का जायजा लेंगे। सिंध ने इरसा को लिखे पंजाब हुकूमत के खत को मुस्तरद कर दिया। सूबाई वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो ने कहा कि सिंध की नहरों में अप्रैल के 10 दिनों में 62% पानी की किल्लत हुई। 1991 के मुआहदे के मुताबिक पंजाब की नहरों को 54% किल्लत बर्दाश्त करना पड़ी। आबी मुआहदा 1991 के तहत तमाम सूबों को पानी की कमी बराबरी की बुनियाद पर बर्दाश्त करनी है। सिंध को 1951 के आबी मुआहदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। सूबे में इस वक्त कपास और चावल की काश्त होनी चाहिए, मगर हम पीने का पानी दे पा रहे हैं। पंजाब में गंदम की कटाई की जा रही है। मुल्क के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा है। लाड़काना पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर, पारा 48 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री महसूस की जा रही है। दादू का दर्जा हरारत 47, कश्मीर का 45, सखर हैदराबाद का 44, डेजी खान 43, फैसलाबाद का 41, लाहौर का 37, कराची का 33 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में पारा मजीद बढ़ेगा। गंदम की कीमतों के खिलाफ किसानों की पंजाब में एहतजाज की कॉल। गुजरांवाला में पुलिस का एक्शन, किसान तंजीमों के एहतजाजी कैंप को उखाड़ दिया। पुलिस की भारी नफरी का जमात इस्लामी के जिला ऑफिस का भी घेराव। मरकजी नायब सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान अमानुल्लाह चट्ठा का कहना है कि एहतजाजी धरना हर सूरत होगा। शरीफ खानदान की 3 नस्लों ने सरकारी खर्च पर बेलारूस का दौरा किया। कौम को क्या फ़ायदा हुआ? मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ की लीगी क़यादत के दौरे बेलारूस पर तनकीद। बोले, पूरा खानदान सरकारी खर्च पर सैर सपाटों में मसरूफ़ है। बानी PTI कभी भी खानदान से जहाज़ भर कर सरकारी खर्च पर बैरूनी मुल्क नहीं गए। बैरिस्टर सैफ ने कहा, शहबाज शरीफ को बैरूनी दौरों में सिर्फ वज़ीर आला पंजाब याद रहते हैं, बाकी 3 सूबों के वज़राए आला शहबाज शरीफ को याद नहीं रहते। क्या सुपर टैक्स का पैसा सूबों में वफाकी हुकूमत तकसीम करती है? जस्टिस जमाल खान मंदखेल के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स।
वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि इनकम टैक्स आमदन पर लगाया जाता है, इसमें कोई खास मकसद नहीं होता। टैक्स का सारा पैसा कौमी खजाने में जाता है। वज़ीर खजाना की तकरीर के मुताबिक सुपर टैक्स का पैसा बेघर अफराद की बहाली के लिए इस्तेमाल होना था। हवाई फायरिंग करने वालों को गंजा करने का केस। डीआईजी फैसलाबाद कामरान ने लाहौर हाई कोर्ट से माफ़ी मांग ली। समाअत के दौरान वीडियो अदालत में चलाई गई हवाई फायरिंग करने वालों की गिरफ्तारी अच्छी बात है, अदालत ऐसी वीडियोस अपलोड नहीं होने देगी। डीआईजी लीगल ने जवाब दिया, कोशिश करेंगे आइंदा ऐसा वाक़या न हो। समाअत कल तक मुलतवी। आईजी पंजाब से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट के 21 साल बाद सिविल जज को मराद देने का हुक्म जारी किया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी के तहरीरी फैसले में कहा गया, सिविल जज ने अदलिया को 23 साल तक खिदमत अंजाम दी, इसलिए इन्हें वाजिब अदा पेंशन और फवायद फराहम किए जाएं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत 8.5 रुपये फी लीटर तक सस्ते होने का इम्कान। आइंदा 15 रोज़ के लिए हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 96 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। ऑयल इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों के बारे वर्किंग ओगरा को भिजवा दी। ओगरा ने कीमतों की समरी आज हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। वफाकी इदारे ISCO के अरबों रुपए की नादहिंदा। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट, लॉजेस, चेयरमैन, सेनेट नादहिंदगान में शामिल। ISCO का नोटिस जारी करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट 21 करोड़ 70 लाख, पार्लियामेंट लॉजेस 12 करोड़ 70 लाख, चेयरमैन सेनेट 8 करोड़ 80 लाख रुपए की नादहिंदा। वज़ारत दाखिला 24 करोड़ 40 लाख, वासा 1 अरब 87 करोड़ 70 लाख, FIA 3 करोड़ 30 लाख, वज़ारत तालीम, वज़ारत सेहत और रेलवेज़ भी नादहिंदा। कराची में कुरंगी क्रीक क्रॉसिंग के करीब लगने वाली आग 17 रोज बाद खुद ही बुझ गई है। जमीन से निकलने वाली गैस का प्रेशर बरकरार। गैस करीबी इलाकों में फैलने लगी। लोगों को जाए वक़्वा पर जाने से रोक दिया गया। 29 मार्च को खाली प्लॉट में बोरिंग की जा रही थी कि इस दौरान अचानक आग भड़क उठी। ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, ईरान एटमी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ दे वरना संगीन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ने कहा, रूस यूक्रेन जंग में तबाही के जिम्मेदार बाइडन, ज़ेलेंस्की और पुतिन हैं। मैं उस वक्त सदर होता तो जंग होने ही नहीं देता। यूक्रेन जंग रोकने के लिए नई तजावीज़ जल्द पेश करेंगे। टैरिफ के मामले पर ट्रंप ने कहा, ऑटो इंडस्ट्री पर टैरिफ को आर्जी तौर पर ख़त्म करने पर गौर कर रहा हूँ। कनाडा और मैक्सिको में कार कंपनियों को मुश्किलात का सामना है। उधर तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर ओमान में होगा।